प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो हमारे 9th क्लास की जो एक्सरसाइज है 10.2 चैप्टर का नाम है सर्कल्स, इसके ऊपर होने वाला है। बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन दो ही हैं, उन दोनों क्वेश्चनों को ईजी तरीके से सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको परफेक्टली समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करना है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है या कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन से होते हैं। बेटा कभी भी ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंट फिगर या कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर उन दो फिगरों को कहा जाता है जो शेप और साइज में भी एक दूसरे के सेम हो। मतलब एक तरीके से आप कहते हो एक ही की फोटोकॉपी बिल्कुल सेम साइज की। ठीक है, यानी एक को दूसरे के ऊपर अगर हम ओवरलेप करें तो हमें केवल एक ही फिगर नज़र आएगी। ठीक है, तो ऐसी दो फिगरों को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। नाउ कंडीशन क्या है कि यहाँ पे दी गई है कंडीशन कि जो दो सर्कल है ना, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, यदि उनकी रेडियस क्या हो, सेम हो यानी इक्वल हो। तो यहाँ पे इन्होंने तुम्हारे को वही बात पहले स्टार्टिंग करा है, क्वेश्चन रीड करते हैं हम। रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। कह रहा है कि याद कीजिएगा दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि उनकी क्या होती है बेटा, रेडियस यानी रेडियाई सेम हो। नाउ क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो ये कहता है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। कहता है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं तो उनकी जो इक्वल कॉर्ड्स हैं दोनों, अगर मान लो दो सर्कल हैं कॉन्ग्रुएंट हैं और उनकी जो कॉर्ड है वो इक्वल हैं, तो वो जो दोनों कॉर्ड हैं वो अपने रिस्पेक्टिव सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन समझ में, तो चलिए बेटा इसको प्रूव करते हैं। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो आपको पता है बेटा ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते टाइम हमें सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो होता है गिवन। ठीक है, तो मैं सर्कल प्रिपेयर कर देता हूँ, कॉन्ग्रुएंट सर्कल दो। ठीक है बेटा, डायग्राम थोड़ा बन सकता है ख़राब सा, लेकिन आप समझ जाना, आपके पास में मेज़रमेंट है तो आप ध्यान से बनाना। ठीक है, मान लेते एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, और इस पे एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड का नाम है ए और बी। ठीक है, ए बी है। दूसरे सर्कल जो है बेटा इसका सेंटर ओ डैश कंसीडर कर लेते हैं और इसकी जो कॉर्ड है वो है पी क्यू मान लेते हैं बेटा। ठीक है, तो इसकी कॉर्ड क्या है बेटा, पी क्यू है और इसकी कॉर्ड ए बी है। इसका पहले वाले सर्कल का सेंटर ओ है और दूसरे वाले सर्कल का जो सेंटर है वो ओ डैश है। नाउ गिवन क्या लिखते हैं बेटा, गिवन के अंदर हमें क्वेश्चन से ही सारी चीज़ चुरानी होती है। ठीक है, कैसे चुरानी है, देखो क्वेश्चन के अंदर बोला दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है और इक्वल कॉर्ड्स हैं इनके पास में। ठीक है, तो टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, बेटा मैथ्स में सर्कल को इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, सी और यहाँ पे उसका सेंटर लिखा और रेडियस लिखी उसकी। अभी कॉन्ग्रुएंट है तो आपको पता है सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं उनकी रेडियस सेम हो। तो दूसरा जो सर्कल होगा सी, उसका सेंटर क्या है, ओ डैश से, रेडियस तो आ रही होगी, विद ए बी इक्वल टू पी क्यू, यानी यहाँ पे क्या है, इक्वल कॉर्ड्स हैं। ठीक है बेटा, ना हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, टू प्रूव, नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा वो होता है हमें टू प्रूव करना है, यानी हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, पहला स्टेप हो गया गिवन, तो अब हमें प्रूफ क्या कराना चाह रहा है कि वो कह रहा है कि अगर जो हमारी जो कॉर्ड हैं वो इक्वल हैं तो वो अपने अपने सेंटर पे, यानी ये ए बी कॉर्ड फॉर्म करेगी एंगल ए ओ बी अपने सेंटर पे, और जो पी की कॉर्ड है वो एंगल फॉर्म करेगी पी ओ डैश क्यू सेंटर पे। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल ए ओ बी है वो है इक्वल टू एंगल पी और ओ डैश क्यू के। क्लियर है बेटा, आपको यहाँ तक सिंपल समझ में आ रही है बात। तो ना अगला स्टेप होता है, वैसे ज्योमेट्री में सबसे पहला होता है बेटा गिवन, जो प्रूफ, कंस्ट्रक्शन अगर ज़रूरत है तो लिखनी है, मतलब ड्रॉ करनी है, अदरवाइज हमारा डायरेक्ट हम प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ में हमें मेन स्टोरी होती है पूरे क्वेश्चन की, कैसे क्वेश्चन करना है। नाउ हम इसको इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा करते हैं। इन ट्रायंगल्स, पहला ए ओ बी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है बेटा, पी ओ डैश और क्यू। यहाँ पे बात करते हैं बेटा क्या क्या एलिमेंट्स हमारे पास में एक जैसे अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा ओ ए इक्वल टू है हमारी ओ डैश पी, और ये है इक्वल।
आर के। क्यों? क्योंकि देखो दोनों सर्कल पहला और दूसरा कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। इट मीन्स पहली कंडीशन ये आती है कॉन्ग्रुएंट सर्कल की कि उनकी रेडियस इक्वल होगी। तो देखो बेटा ओ ए और ओ डैश पी ये क्या है बेटा, हमारी रेडियस ही तो है दोनों रिस्पेक्टिव सर्कल की, यानी यहां लिख सकते हैं बेटा रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है बेटा। नाउ सिमिलरली अगर हम बात करें ओ बी इक्वल टू है ओ डैश क्यू के, भाई ये भी आ रही है, क्यों? ये भी सेम रीजन है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। बेटा आप यू में लिख सकते हो आर इक्वल होती हैं। ठीक है, चाहे आप इतने लिख दो, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिख दो या रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल होती हैं। तो दो बातें तो हमारे पास में अवेलेबल हैं, लेकिन इन्होंने बोला है बेटा ए बी इक्वल है पी क्यू के। भाई ये तो इन्होंने पहले से ही दे रखा है, भाई यही तो बोला था इन्होंने कि देखो यहाँ देखो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी सर्कल की जो कॉर्ड है वो इक्वल है, ये गिवन है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है बेटा, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल कर दी हमने प्रूव, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड यानी जो कॉर्ड है वो इक्वल है। इसका मतलब इस ट्रायंगल की तीनों साइडें उस वाले ट्रायंगल की तीनों साइडों के इक्वल हैं। इट मीन्स ये हो गया कि अगर हम याद करें कॉन्ग्रुएंसी के जो कॉन्ग्रुएंस के जो हमारे रूल थे, क्राइटेरियन थे, वो ऐसे का क्या कहता था, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरी ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो जाते हैं, वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा ट्रायंगल ए ओ बी, ये साइन होता है बेटा कॉन्ग्रुएंसी का, ट्रायंगल किसके बेटा, पी ओ डैश क्यू के। अब यहाँ पे आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि भाई हमें कारण देना पड़ता है। तो बाय हम लिख सकते हैं बेटा बाय एस एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देखो बेटा हमारी ज़रूरत क्या है कि भाई देखो ये साइड तो इसके ऊपर है, ये साइड इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, तो भैया कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल्स होते हैं उनकी साइड्स तो इक्वल ही होती हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम उससे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल पी ओ डैश क्यू। अब क्या रीजन लिखेंगे, बाय सी पी सी टी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल होते हैं। यानी अगर हमने प्रूफ कर दिया है कि भाई वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरे के ऊपर आएंगे वो इक्वल ही होंगे। तो हैंस प्रूव्ड, भाई यही तो प्रूफ करना था हमारे को। देखो बेटा ए ओ बी इक्वल होना चाहिए पी ओ डैश क्यू के, प्रूव हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन बेटा समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा सकूं। ठीक है, चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका जो अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज हमारी 10.2 का, वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता है प्रूव दैट इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल। कह रहा है बेटा कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं उनकी जो कॉर्ड है वो इक्वल एंगल फॉर्म करती है सेंटर पे, तो हमें प्रूफ करना है कि वो कॉर्ड भी क्या है, इक्वल है। बेटा हम ये कह सकते हैं कि ये जो थ्योरम है ना, जो इससे पहले वाले जो थ्योरम कराई थी क्वेश्चन के अंदर, उसका कन्वर्स है। वहाँ क्या था, हमारे पास में गिवन था कि दो इक्वल कॉर्ड हैं, तो हमें प्रूफ करना था कि वो अपने अपने सेंटर पे रिस्पेक्टिव सेंटर पे क्या कर रही थी, इक्वल एंगल फॉर्म कर रही थी। यहाँ पे उन्होंने पहले से बोल दिया कि वो गिवन जो कॉर्ड हैं वो इक्वल एंगल फॉर्म कर रही हैं सेंटर पे, तो हमें प्रूफ करना है ये इक्वल एंगल भैया तभी बना सकती हैं जब वो खुद इक्वल हो। समझ में आ गया बेटा आपको क्वेश्चन? तो चलिए क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं इसे। तो ज्योमेट्री में बेटा सबसे पहला जो स्टेप होता है, मैंने आपको हर बार बताता हूँ बेटा, गिवन होता है। तो मान लेते हैं बेटा हमारे पास में दो सर्कल हैं, एक सर्कल तो ये रहा और दूसरा सर्कल ये रहा। ठीक है, थोड़ा डिजाइन सर्कल के जैसा नहीं है लेकिन आप समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, और मैंने बना दिया कि ये कॉर्ड है और ये कंस्ट्रक्शन से पहले ही मैंने ट्रायंगल बना के चला रेडियई। ठीक है, इसका सेंटर ओ डैश है और ये रही हमारी एक और कॉर्ड पी और क्यू है। क्लियर है? यानी इन्होंने गिवन है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड भी
इक्वल हैं। तो गिवन क्या है बेटा, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, मैंने बताया था ना बेटा मैथ्स में हम सर्कल को इस तरीके से कहते हैं, सी उसका सेंटर और यहाँ उसकी रेडियस, और दूसरा सर्कल क्या है, सी उसका सेंटर ओ डैश और उसकी रेडियस आर, क्योंकि वही कॉन्ग्रुएंट है विद टू कॉर्ड ए बी एंड, या विद टू नहीं लिखते बेटा, सिर्फ कॉर्ड लिख दो, विद कॉर्ड्स ए बी एंड पी क्यू, ठीक है। और इस तरीके से सच दैट, ठीक है, कि एंगल जो हमारा ए ओ बी इक्वल दिया इन्होंने पी ओ डैश क्यू के, ये गिवन है, इन्होंने बोला है देखो बेटा कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड मतलब जो है कॉर्ड है, इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो हमने मान लिया भाई ये वाली कॉर्ड सेंटर पे एंगल जो बना रही है वो है ए ओ बी, और पी की जो कॉर्ड है वो सेंटर पे एंगल बना रही है पी ओ डैश क्यू, ठीक है। तो ये इक्वल गिवन है, तो हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूव नेक्स्ट स्टेप यही होता है ना बेटा, हमें प्रूव करना है कि जो कॉर्ड ए बी है वो कॉर्ड पी क्यू के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप आता है बेटा कंस्ट्रक्शन का, अगर ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पहले से इसको ट्रायंगल बना के चला तो मैं कंस्ट्रक्शन में नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने वो रेडियस लेके चला हूँ पहले से, ठीक है। तो हमें क्या करना है बेटा, डायरेक्ट स्टेप लिख देता बेटा मैं प्रूफ, आप इसको कंस्ट्रक्शन के द्वारा भी बना सकते हो आप इससे, ठीक है। प्रूफ क्या है बेटा, प्रूफ मेन पार्ट है हमारा जिसमें क्वेश्चन की सारा काम करना है हमें, तो वही उन्हीं ट्रायंगलों का यूज़ करते हैं जैसे हम पहले यूज़ करते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है बेटा हमारा, देखो पहला ए ओ बी तो हो गया, दूसरा पी ओ डैश क्यू, यानी ट्रायंगल कौन सा है बेटा, पी ओ डैश क्यू। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखते हैं क्या क्या हमारे पास में अवेलेबल एलिमेंट्स हैं। पहला बेटा अगर हम बात करें, ओ ए इक्वल टू है ओ डैश पी, और ये आर के इक्वल है, और ये है क्यों बेटा, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल। भैया यही तो कंडीशन होती है, भाई कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी रेडियस तो इक्वल होगी, पहली प्राइमरी कंडीशन तो यही है। इसी तरीके से हम बात करें बेटा, ओ बी जो है वो ओ डैश क्यू के इक्वल है, बेटा ये क्यू है, सही से बना देता हूँ इसे, ठीक है। ओ ए तो ओ डैश पी के इक्वल है, और ओ बी जो है वो ओ डैश क्यू के इक्वल है। कारण क्या है बेटा, ये भी रेडियाई क्या है बेटा, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल। अब एक ये मेन पार्ट इन्होंने पहले से ही दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं बेटा एंगल ए ओ बी इक्वल है हमारा एंगल पी ओ डैश क्यू, ये गिवन है बेटा हमें पहले से। तो इससे क्या हो रहा है बेटा, देखो यानी यहाँ पे हमने क्या, आपको देखो क्या समझ में आ रहा है, देखो हमने ये क्या करा कि इनके बीच का एंगल, यानी ये साइड और ये साइड दोनों साइडों के बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल की ये साइड और इस साइड के बीच के एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो हुआ क्या हो बेटा, दो साइड और उनके बीच का एंगल यानी इंक्लूडेड एंगल एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हैं। तो हमारी जो कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन है कौन सी, साइड एंगल साइड वाली, वो यहाँ पे लागू हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं बेटा ट्रायंगल ए ओ बी, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है बेटा, ट्रायंगल किसके, पी ओ डैश क्यू के। अच्छा क्यों है इसका कारण है, लिखते बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है बेटा। अगर हमने प्रूफ कर दिया कि भाई ये पूरा वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस है, यानी इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो एक ही नज़र आएगा, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। भाई ये पार्ट इसका इसके पार्ट के इक्वल है, यानी ओ ए ओ डैश पी के इक्वल है और ओ बी ओ डैश क्यू के इक्वल है। तो इसका मतलब जो ये वाली साइड है ए बी इक्वल होनी चाहिए पी क्यू के। क्यों बेटा, बाय हम लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी लिखने का मतलब बेटा बस सिर्फ यहाँ पे है कि भाई अगर हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है दो ट्रायंगल को, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी इक्वल होगा पी क्यू के, हैंस हम लिख सकते हैं बेटा प्रूफ्ड,
ठीक है बेटा, सिंपल था, पहले वाली क्वेश्चन की तरह था यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बेटा नई वीडियो में, ठीक है, और नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चलिए नोट